जीएसटी नंबर कैसे प्राप्त करें? जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स। यहाँ गुड का मतलब सामान और सर्विस का मतलब सेवा से होता है। हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कहते हैं। वैसे तो जीएसटी ग्राहक को देना पड़ता है, लेकिन सरकार तक इसे पहुंचाने का काम सामान या सेवा बेचने वाला करता है। इसके लिए उसे जीएसटी नंबर की आवश्यकता होती है। इसलिए विक्रेताओं और निर्माताओं को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि जीएसटी नंबर कैसे प्राप्त किया जाता है और इसमें कितना खर्च आता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन विक्रेताओं और निर्माताओं को जीएसटी नंबर की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें कि जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे अधिक होता है, तो ऐसे विक्रेताओं अथवा कारोबार के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। यानी ऐसे लोग सरकार की नजर में टैक्स पेयर की श्रेणी में आते हैं। खास बात तो ये है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केवल 10 लाख रुपए के टर्नओवर होने पर ही जीएसटी नंबर लेना जरूरी होता है। अगर आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ही अपना व्यापार करते हैं और आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप सरकार की नजर में टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में सरकार आपकी सालाना इनकम पर 10% जुर्माना लगा सकती है। कई बार तो टैक्स चोरी के मामले में यह जुर्माना 100% तक भी लगा दिया जाता है। इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। खास बात है कि अगर आपका बिजनेस एक से अधिक राज्य में फैला हुआ है, तो आपको हर राज्य के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होता है। जीएसटी नंबर 15 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसमें पहले 2 डिजिट राज्य की कोड को दर्शाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो टैक्स जमा करते हैं उसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार और कुछ हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है। हालांकि कितना हिस्सा किसके पास जाता है यह फिक्स नहीं है। राज्य सरकारों की डिमांड के आधार पर केंद्र सरकार इसे समय समय पर कम या ज्यादा करती रहती है। अब बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितना खर्च आता है। तो आपको बता दें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सरकार की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग 2000 से लेकर से 5000 रुपये तक आपसे वसूल सकते हैं। इसलिए आप खुद ही मुफ्त में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपने कुछ जरूरी दस्तावेजों को तैयार करना जरूरी होगा। इन दस्तावेजों में आपका फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कैंसिल चेक, ऑथराइजेशन फॉर्म या बोर्ड का रेजोल्यूशन, टैक्स पेयर की जानकारी, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, डिजिटल सिग्नेचर, डायरेक्टर या प्रमोटर का आईडी प्रूफ और लास्ट में एड्रेस प्रूफ जरूरी होता है। अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज तैयार हैं, तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले स्टेप में आपको जीएसटी पोर्टल https://registration.gst.gov.in रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपके बेसिक डिटेल भरनी होगी। यहाँ पहले IMA ड्रॉप डाउन मेन्यू में टैक्स पेयर पर सेलेक्ट करना है। फिर अपने राज्य और जिले का चयन करें और अपना और अपने बिजनेस का नाम दर्ज करें। बिजनेस के पैन संबंधी जानकारी भरें। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें। ध्यान रहे कि जिस मेल आईडी और फोन नंबर को आप भरेंगे उसी पर OTP जनरेट होगा। अब प्रोसीड पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। अगले पेज पर OTP भरें। स्क्रीन पर टेम्पोरेरी रेफरेंस नंबर नजर आएगा। इस नंबर को नोट कर लें। जीएसटी पोर्टल के https://registration.gst.gov.in रजिस्ट्रेशन लिंक पर दोबारा जाएं और टेम्पोरेरी रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करें। TRN और कैप्चा भरें और प्रोसीड का बटन दबाएं। अगले पेज पर जाएं, मेल और फोन पर प्राप्त OTP भरें और प्रोसीड पर क्लिक करें। अगले पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगा। पेज के दाहिने भाग में एडिट का बटन दबाएं। अगले पेज पर कुल 10 सेक्शन होंगे, जिसमें सभी जानकारियां भरनी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन पेज पर जाएं, डिक्लेरेशन चेक करें और एप्लीकेशन जमा करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर स्क्रीन पर सक्सेस मैसेज दिखेगा। साथ ही एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल पर भेजा जाएगा।
इस नंबर के जरिए आप जीएसटी पोर्टल पर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकेंगे। इतना करने से आपका आवेदन सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। आवेदन कुछ दिनों बाद जीएसटी इंस्पेक्टर आपका और आपके कारोबार निरीक्षण के लिए आएगा। यहाँ आपको उसे कुछ खर्चा पानी भी देना पड़ सकता है। इंस्पेक्टर के निरीक्षण के कुछ समय बाद आपको जीएसटी नंबर प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।